हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमकॉम अकाउंटेंसी पे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम सोल्व करने वाले हैं 2021 में जो अंडर राइटिंग कमीशन का क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन क्या बोला है। लोभेश्वर लिमिटेड इशू 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर, मतलब ₹1 का प्रीमियम है। 1 लाख शेयर ऑफ दिस शेयर वेर टेकन बाय डायरेक्टर ऑफ कंपनी, देयर रिलेटिव एसोसिएशन एंड फ्रेंड्स, मतलब 10 लाख जो शेयर है हमारे, उसमें से 1 लाख शेयर तो उसके रिलेटिव डायरेक्टर उन सब ने ले लिए। तो अब कितने शेयर बचे? 9 लाख। तो आगे क्या बोला है इसके लिए हम देखते हैं। द रिमेनिंग शेयर वॉज ऑफर्ड टू पब्लिक, द एंटायर अमाउंट बिंग आस्क फॉर विथ एप्लीकेशन, मतलब जो बाकी बचा, मतलब 9 लाख बचे, वो पब्लिक को ऑफर किए हैं। मतलब अब हम जो कैलकुलेशन करेंगे या फिर अंडर राइटर की जो नेट ग्रोस लाइबिलिटी है वो क्या बनेगी? 9 लाख शेयर। The issue was underwritten by follow 3 broker for commission at a 2% including commission। 2% कमीशन चार्ज करना है और कमीशन हमेशा किस पे चार्ज होगा? हमारी जो नंबर ऑफ शेयर्स है उस पे ही चार्ज होगा। मतलब पब्लिक को कितना शेयर दे रहे हैं वो? 9 लाख शेयर। जो बाकी बचा वो पब्लिक के लिए बाहर निकाल रहे हैं ना, तो 9 लाख शेयर वो बाहर पब्लिक को दे रहे हैं। उस पर इंक्लूडिंग प्रीमियम है, मतलब ₹11 होगा। 10 प्लस ₹1 और उसके 2%, तो उसके हिसाब से वो कमीशन चार्ज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है। अर्थ काम एंड मोक्ष का परसेंटेज दिया है, मतलब इस परसेंटेज में वो लाइबिलिटी शेयर कर रहे हैं। 65, 25% एंड 10%, टोटल मिला के 100 हो जा रहा है। नीचे फर्म अंडर राइटिंग दे दिया है तीनों का। फिर बोला है द अंडर राइटिंग वेर सबमिटेड अनमार्क एप्लीकेशन फॉर शेयर अंडर रिटन विद द फुल एप्लीकेशन मनी along with members of the general public। मार्क एप्लीकेशन वेर एज फॉलोज, मतलब नीचे मार्क एप्लीकेशन दी है अर्थ काम एंड मोक्ष की तीनों की। टोटल 7 लाख शेयर एप्लीकेशन वॉज वेर रिसीव्ड विदाउट मार्किंग। मेकिंग लिखा है यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक है। एज पर गुजराती के आप पेपर देख सकते हैं तो यहाँ पे मार्किंग दिया है विदाउट मार्किंग। विदाउट मार्किंग मतलब ये विदाउट मार्किंग एप्लीकेशन जो रिसीव हुई वो हमारा क्या हो गया? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो डायरेक्ट हमें 7 लाख अनमार्क्ड एप्लीकेशन ही दे दी है, हमें कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है। द सेटलमेंट ऑफ द अंडर राइटर इज डन। यू आर रिक्वायर्ड प्रिपेयर स्टेटमेंट कैलकुलेटिंग अंडर राइटिंग लाइबिलिटी फॉर शेयर देन शेयर्स ऑफ अंडर राइटन फर्म। तो यहाँ पे हमें तीनों की कितनी लाइबिलिटी है, वो नेट लाइबिलिटी शेयर कर रहे हैं, वो पहले कैलकुलेट करना है। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ नहीं बोला है कि फर्म राइटिंग इंक्लूडेड है या फिर एक्सक्लूडेड है, गिवन है, बेनिफिट या फिर नॉट गिवन है। तो हम इंक्लूडेड और इंक्लूडेड समझ लेंगे, कुछ नहीं बोला है तो, क्योंकि विदाउट होगा तो बोलते ना वो लोग। तो फिर और बेनिफिट गिवन और नेट गिवन, बेनिफिट नॉट गिवन समझ लेंगे, क्योंकि गिवन हमें नहीं दिया है तो ऑब्वियसली दिया होता तो गिवन हमें दिया होता या फिर नॉट गिवन बोला ही होता। लेकिन यहाँ पे हमें कोई नहीं बोला तो हम एज पर बेनिफिट इज़ नॉट गिवन के हिसाब से सम करेंगे। लोभेश्वर लिमिटेड, तो कितने शेयर वो बाहर पड़ रहे, मैंने अभी बताया था आपको। इक्विटी शेयर टोटल नंबर ऑफ 10 लाख शेयर है, लेकिन वो अपने डायरेक्टर को, प्रमोटर को, रिलेटिव को 1 लाख शेयर आपस में बांट रहे हो और पब्लिक के लिए ऑफर के लिए कितने? 9 लाख के लिए जा रहे वो। तीनों की लाइबिलिटी, तीनों के नेट लाइबिलिटी इतनी है, तो इसी हिसाब से आगे जो परसेंटेज के हिसाब से हमें तीनों में बांटने को आएंगे तो हम 65%, 25% और 10% के हिसाब से ही तीनों में बांटेंगे। आगे हम स्टेटमेंट शोइंग अंडर राइटिंग लाइबिलिटी बना लेंगे इस प्रकार से। पहले लाइबिलिटी, फिर अर्थ काम एंड मोक्ष, बाद में उसका टोटल। सबसे पहले उसकी ग्रोस लाइबिलिटी लिख लेंगे। तो ग्रोस लाइबिलिटी कितनी रहेगी? टोटल नंबर ऑफ शेयर जो हमने पब्लिक को ऑफर किए हैं वो ग्रोस लाइबिलिटी रहेगी। तो कितनी है वो हमारी? 9 लाख। 9 लाख को हम किसके हिसाब से बांट लेंगे? अभी मैंने कहा था जो परसेंटेज दी है उसके, यहाँ पे अर्थ के है 65%, यहाँ के है 25% और इस मोक्ष के है 10%। इसमें से हम माइनस क्या करेंगे? अपनी मार्क्ड एप्लीकेशन।
मार्क एप्लीकेशन तीनों की अलग अलग दी है सब में, तो तीनों की अलग अलग लिख के हम माइनस कर लेंगे। तो उसके टोटल माइनस करने के बाद आ जाएगा अर्थ का 4,65,500, काम का आ जाएगा 1,67,500 और मोक्ष का आ जाएगा 79,500 और टोटल हो जाएगा ग्रोस माइनस मार्क का हमारा 7,12,500। देन आफ्टर माइनस करेंगे हमारा अनमार्क एप्लीकेशन। हम नो बेनिफिट नोट गिवन के हिसाब से जा रहे हैं क्योंकि हमें कुछ बोला नहीं है सब में, इसलिए। तो अनमार्क हमारा क्या हो, अनमार्क एप्लीकेशन डायरेक्ट हमें सब में दी है टोटल 7 लाख को किस में हम परसेंटेज में तीनों को शेयर करेंगे। तो ऑब्वियसली हमारे परसेंटेज जो दिए हैं इसके 65%, 25% और 10% के हिसाब से तीनों के शेयर कर देंगे और फिर टोटल में से अनमार्क माइनस कर देंगे। तो अर्थ का आता है 10,500, काम का आता है 7,500, माइनस में जा रहा है, मतलब इसका सरप्लस हो गया। और मोक्ष का आ रहा है 9,500 और टोटल जा रहा है हमारा 12,500। तो काम का सरप्लस आ गया, तो जो 7,500 है वो हम अर्थ और मोक्ष दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ताकि हमारा प्लस में आ जाए। सरप्लस कम है तो हम करते हैं आगे। सरप्लस ऑफ काम लिमिटेड किस परसेंटेज में बांटेंगे? 67% जेम 10%, क्योंकि डायरेक्ट हम ये 67 और 10 नहीं कर सकते क्योंकि 65 और 10 का प्लस करें तो कितना होता है हमारा 75% ही होगा। तो हम इसके जेम्स निकाल सकते हैं। तो जेम में हम इसके रेशो में हम कन्वर्ट कर लेंगे 10/65 रेशो इस टू 10, तो इसका आ जाएगा 30:2। तो 30:2 आ गया। तो हम 7,500 को 30:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो अर्थ का आ जाएगा 6,500 और मोक्ष का आ जाएगा 1,000। तो ये दोनों उसका सरप्लस अपने में ले रहे हैं तो उसमें से माइनस होगा और 7,500 को जो काम का है सरप्लस वो हम प्लस में करेंगे तो उसका जो वो लाइबिलिटी ले रहा है वो उसकी हो जाएगी 0। तो यहाँ पे हमारा टोटल भी आ जाएगा 0, तो डैश लिख देंगे। देन आफ्टर हम माइनस कर देंगे उसमें से, तो हमारा टोटल सरप्लस माइनस करने के बाद अर्थ का आता है 4,000, काम का डैश हो जाएगा, मोक्ष का आएगा 9,500 और टोटल आ जाएगा 12,500। तो 12,500 जो माइनस में लाइबिलिटी थी वो अब प्लस में आ चुकी है। तो देन आफ्टर हम प्लस कर लेंगे फॉर्म अंडर राइटिंग तीनों का 30,000, 20,000 और 10,000। तो हमारी टोटल नेट लाइबिलिटी है तीनों अंडर राइटर की वो आ गई 24,000, 20,000 एंड 80,500। तो टोटल आ गया 72,500 हमारी नेट लाइबिलिटी आ गई है अंडर राइटर की। तो अब हमें क्या बोला है, दूसरा जनरल एंट्री लिखने को बोला है, तो हम जनरल एंट्री लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे हमें रिसीव्ड टोटल कितनी रिसीव्ड हो रही है एप्लीकेशन वो नहीं दिया है, एप्लीकेशन रिसीव्ड हमें नहीं दिया है। लेकिन और एक तरीके से हम रिसीव्ड एप्लीकेशन फाइंड कर सकते हैं, वो कौन सा है? टोटल हमारे शेयर कितने पब्लिक को ऑफर किए हैं 9 लाख, उसमें से अंडर राइटर की टोटल लाइबिलिटी कितनी है 72,500। तो हमारा कितना बचेगा 8,27,500 जो हो जाएगी हमारी टोटल रिसिप्ट जो एप्लीकेशन है पब्लिक के पास से वो हो जाएगी। तो उसको मल्टीप्लाई 11 से कर देगी क्योंकि हमारा शेयर प्रीमियम भी है। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और सेकंड एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल में एप्लीकेशन को हम कैपिटल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देन आफ्टर हम अंडर राइटर को शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो उसका होगा अर्थ अकाउंट, सारे अंडर राइटर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी अकाउंट, और कितने शेयर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसकी नेट लाइबिलिटी जो भी आई हमारी 34,000, 20,000 और 80,500, तो उसके हिसाब से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट शेयर कर लेंगे। देन आफ्टर आएगी अंडर राइटिंग कमीशन की एंट्री। तो अंडर राइटिंग कमीशन भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। 9 लाख हमारे टोटल शेयर से 11
पर शेयर हम दे रहे हैं क्योंकि 1% उसमें प्रीमियम ऐड है और हमें इन्फॉर्मेशन में भी दिया है कि इंक्लूडेड प्रीमियम, और उसका 2% कमीशन चार्ज कर रहे हैं। तो 1,98,000 हमारा आ जाएगा। तो हमारा आ गया उस अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडर राइटर, तीनों तीन के अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे कमीशन। किस हिसाब से? परसेंटेज हमें दिया है 65%, 25% एंड 10%। देन जो हमारी आखिरी एंट्री है वो बैंक कंपनी अब कितना देने का बाकी रह गया है कंपनी को, वो हमारा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू अर्थ अकाउंट, काम अकाउंट एंड मोक्ष अकाउंट। तो क्या आएगा? या इन दोनों का जितनी शेयर्स उसने लिए है उसको माइनस करेंगे, उसमें से अंडर राइटिंग कमीशन जो कंपनी दे चुकी है। तो अब कंपनी को कितना देना बाकी रहा? अर्थ को रहा 2,45,300, काम का रहा 1,70,500, मोक्ष का रहा 1,83,700। मतलब ये हमारा क्या लास्ट जो एंट्री आती है वो होता है शेयर कैपिटल जितना हम दे चुके हैं माइनस कमीशन, जो माइनस करके हमारा प्लस में आंसर आ रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे, अगर माइनस में जा रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सम ख़त्म हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।